गुड इवनिंग, मैं अमन सर आप सबका आपके अपने चैनल इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स में स्वागत करता हूं। और दोस्तों, इंग्लिश के इस फाउंडेशन बैच में आज हम पॉजेसिव प्रोनाउन के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। पॉजेसिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट बड़ा ही क्रिटिकल होता है, उसको समझने में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है, लेकिन यकीन मानिए आज के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। एक एक करके कायदे से हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग कॉपी पेन के साथ आएँ और बैठें और एक एक करके जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ वो भी बड़ी कीमती है, उसको भी लिखने की ज़रूरत है। बोर्ड पे जितना लिखा जाए उतना इंपॉर्टेंट वो नहीं होता है जितना कि बोला जाता है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ टीचिंग एंड स्टडिंग, जब आप पढ़ते हो चाहे जब कोई पढ़ाता है तो जो बोलता है उसको कन्विंस करने के लिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट के साथ जाना पड़ता है। तो वही कॉन्सेप्ट आपके यूज़फुल है, आपको लिखने लायक है, तो सारे कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखते हुए आप लोग लिखना शुरू करिए और एक एक करके मैं सारे कॉन्सेप्ट को आपको डिलीवर कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास पॉजेसिव प्रोनाउन के साथ हम शुरू करने जा रहे हैं, तो कॉपी पेन लीजिए और फटाफट रेडी हो जाइए और समझने की कोशिश करिए कि व्हाट इज़ पॉजेसिव प्रोनाउन। दोस्तों, ये जो पॉजेसिव प्रोनाउन होता है उसका कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है, एक एक करके आप सारे चीज़ों को समझिए। पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, और ये जो पॉजेसिव प्रोनाउन होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन का मतलब होता है, ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम। इसको बोला जाता है हिंदी में संबंधवाचक सर्वनाम। और ये जो सर्वनाम होता है इसका जो टोटल नंबर होता है, इसका जो टोटल नंबर होता है 6। क्या होता है? 6 होता है। और कैसे काम करेगा? तो कोई भी चीज़ सीखने से पहले, कोई भी चीज़ हो, कोई भी कॉन्सेप्ट हो, अगर आप उसको सीखना चाहते हैं तो उस कॉन्सेप्ट को सीखने से पहले उसकी आइडेंटिटी ज़रूरी है। कि वो आइडेंटिटी मतलब उसकी आइडेंटिटी क्या है, कैसे उसको देख के आप जज कर पाओगे, आइडेंटिफाई कर पाओगे कि हाँ यही वो वर्ड है जो पॉजेसिव प्रोनाउन होगा, यही वो वर्ड है जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा, वही शब्द है जो आपका कब एडवर्ब होगा, कब वर्ब होगा, कब प्रीपोजिशन कंजक्शन होगा। तो सबसे पहले उसकी आइडेंटिटी ज़रूरी है और वही आइडेंटिटी आज हम यहाँ पे सीखने की कोशिश करते हैं। ये जो पॉजेसिव प्रोनाउन है इसको हिंदी में बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम, और ये जो संबंधवाचक सर्वनाम है उसको हम कहते हैं, उसका जो नंबर आता है वो 6 आता है। कौन कौन सा होता है तो ज़रा हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे मैं बताऊँ कि आप यहाँ पे लिख लेते हैं सब्जेक्ट, और ये जो सब्जेक्ट हो गया तो इस सब्जेक्ट के बाद आपको मैं यहाँ पे लिखता हूँ पॉजेसिव प्रोनाउन। क्या लिखता हूँ? पॉजेसिव प्रोनाउन। इसलिए ज़रूरी है कि कौन सा सब्जेक्ट अपने साथ कौन सा पॉजेसिव प्रोनाउन लेता है, ठीक है, उसके बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। तो क्या ज़रूरी है? सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई। आई का जो पॉजेसिव प्रोनाउन होता है वो होता है MINE, माइन। समझ रहे हैं आप? अगर दोस्तों यहाँ पे लिख दिया जाए वी, तो वी का जो पॉजेसिव प्रोनाउन होता है उसको आप लोग बोलते हैं आवर्स। अगर यहाँ पे यू है तो यू का जो पॉजेसिव प्रोनाउन होता है वो होता है योर्स। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में आपने कभी ही लिया है तो हिज का जो पॉजेसिव प्रोनाउन होता है, ही का पॉजेसिव प्रोनाउन हिज होता है। अगर आप सी के बारे में बात करना चाहते हो तो सी का जो पॉजेसिव प्रोनाउन होता है क्या होता है? हर्स। अगर इट है, इट को अगर सब्जेक्ट के रूप में लेते हो तो इट का पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। इकलौता एक एक्सेप्शन मैं बता दूं कि पॉजेसिव पर्सनल प्रोनाउन में जो सब्जेक्ट इट होता है, पर्सनल प्रोनाउन जो सब्जेक्ट के रूप में इट होता है उसका कभी पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। पूरे ग्रामर में कभी इसका पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। यही रीज़न है कि पर्सनल प्रोनाउन का जो नंबर आता है वो 7 आता है, लेकिन जो पॉजेसिव प्रोनाउन होता है उसका नंबर कितना आता है? 6 आता है। तो इसमें आपको डिफरेंस को जज करना होगा, सीखना होगा। अगर यहाँ पे आपको सब्जेक्ट के रूप में दे मिलता है तो आपको यहाँ पे जो पॉजेसिव प्रोनाउन आएगा क्या आएगा? देयर्स। तो यहाँ पे जो इसका नंबर हो गया 7 और यहाँ पे इसका नंबर कितना हो गया? 6 हो गया। ठीक है, तो यही पॉजेसिव प्रोनाउन है जिसके बारे में आपको आज क्या करना है? स्टडी करना है, आपको सीखना ही है। ठीक है, अब ज़रा देखिए, एक पहला क्वेश्चन, सबसे बेसिक जो क्वेश्चन है वो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि जो पॉजेसिव प्रोनाउन है और इसका जो बेसिक क्वेश्चन है, इसका जो बेसिक फंडा है वो क्या है। तो इसका बेसिक फंडा ये है कि कभी भी आपको, कभी भी अगर पॉजेसिव प्रोनाउन के बारे में बात किया जाए तो पॉजेसिव प्रोनाउन अपना रिलेशन और पोसेशन जताता है किसी और से, और इसका जो नंबर होता है 6 होता है। यही इनकी 6 संख्या है।
आई का जो आई सब्जेक्ट होता है उसका पॉजेसिव प्रोनाउन माइन होता है, वी का आवर्स होता है, यू का योर्स, ही का हिज होता है, सी का हर्स होता है, इट का पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। और दे का जो पॉजेसिव प्रोनाउन होता है वो क्या होता है, देयर्स होता है। अगर इतना अब जज करने में दिक्कत नहीं होगी, अब आप पहचान लोगे कि एक पॉजेसिव प्रोनाउन है कि ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है कि पर्सनल प्रोनाउन है। आपको देख के पता करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन दिक्कत क्या होगी, तो पहला क्वेश्चन तो आपने कर लिया कि भाई हम पहचान लेंगे कि यही पॉजेसिव प्रोनाउन है, लेकिन अब ज़रा बारी आती है कि पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज़ होता है वो किसके रूप में होता है। जो पॉजेसिव प्रोनाउन आता है उसका रूप किस रूप में इस्तेमाल करते हैं, किसके रूप में ये इस्तेमाल होगा, कहाँ पे इस्तेमाल होगा, तो इसके बारे में जानना बेहद ही ज़रूरी है। अगर आपको ये पता चल गया कि ये आपके लिए और हम सब के लिए पॉजेसिव प्रोनाउन है, तो इसका इस्तेमाल कब करेंगे, तो सबसे पहले इसका जो यूज़ आएगा, सबसे पहला जो इसका यूज़ आएगा वो किसके रूप में आएगा, आपको ये जानना ज़रूरी है। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट के रूप में। किसके रूप में आएगा, सब्जेक्ट के रूप में, इन फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट। आप पॉजेसिव प्रोनाउन को सब्जेक्ट के रूप में क्या कर सकते हो, सब्जेक्ट के रूप में आप एडॉप्ट कर सकते हो, यानी सब्जेक्ट के रूप में इसका आप इस्तेमाल बाकायदे कर सकते हैं। और करेंगे तो कैसे, इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे समझनी पड़ेंगी, तब जाके आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्योंकि हो सकता है जो चीज़ मैं यहाँ पे लिखूँ आप लोगों ने कभी देखा ना हो, तो हो सकता है कि आपको गलत लगे। और स्टूडेंट लाइफ एक ऐसी लाइफ होती है, चाहे ह्यूमन नेचर ऐसा होता है, अगर किसी चीज़ के बारे में अगर उसने नहीं सुना है तो उसको ट्रस्ट करने में, उस पर भरोसा करने में उसको बड़ा हेजिटेशन लगता है, वो टाइम टेकन लगता है, उसको लगता है कि नहीं यार ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं है, लाइफ में जब तक रहना है सीखना है। और इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि इसका जो पहला कॉन्सेप्ट मैं आपको दिया हूँ सब्जेक्ट के रूप में, इसका यूज़ आपको थोड़ा अटपटा ज़रूर लगेगा, लेकिन वो करेक्ट है। और वो करेक्ट है तो कैसे करेक्ट है, इसी के बारे में अब हम समझने की कोशिश करते हैं। एक एक करके मैं समझाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, अगर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, एक छोटा सा क्वेश्चन ही अगर मैं यहाँ पे देता हूँ, अगर यहाँ पे लिख दिया जाए MINE माइन इज़ ए, उसके बाद आ गया गुड बुक, माइन इज़ ए गुड बुक, माइन इज़ ए गुड बुक। आपको भले ही थोड़ा पढ़ने में अजीब लग रहा हो, अगर मैं लिख देता कि माई बुक इज़ गुड, तब आप बोलते कि हाँ सर वो ये सही है। अगर मैं लिख देता कि माइन इज़ ए गुड बुक, सेंटेंस करेक्ट है, लेकिन मैंने कहा कि सेंटेंस भले ही करेक्ट हो, लेकिन सामने जो देख रहा है, सामने जो बैठ के स्टडी कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, इस सेंटेंस पे वो कैसे ट्रस्ट करेगा? क्या ये सेंटेंस उसने कभी पढ़ा है? और अगर नहीं पढ़ा है तो इस सेंटेंस पे बिलीव करना उसके लिए थोड़ा टाइम टेकन होगा। मैंने ये बात आप लोगों से बोला। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख देता, माई, ठीक है, बुक इज़, और यहाँ पे क्या लिख देता, गुड। अगर मैं ये क्वेश्चन लिखता कि माई बुक इज़ गुड, तब आप बोलते कि हाँ ये सही है। अब आप सोचिए कि दोनों सेंटेंस में डिफरेंस क्या है। कहने का तरीका भले ही बदल गया है, लेकिन सेंटेंस का जो मीनिंग है वो सेम है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज़ करो तो भी मतलब वही आना है, और आप पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज़ करो तो भी मतलब वही आना है। लेकिन हमने ये सेंटेंस क्यों लिखा है? आपने ये पढ़ा है इसलिए आपको सही लग रहा है, लेकिन ये वाला आप लोगों की नज़र में पहली बार आ रहा है, इसलिए आप इस पर भरोसा करने में थोड़ा समय लगा रहे हैं, उस पर थोड़ा आपको डाउट हो रहा है, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये सेंटेंस एकदम करेक्ट है, ये सेंटेंस एकदम करेक्ट है। अब ज़रा मैं बताता हूँ, जो मैं बता रहा हूँ बस उस पर आप आगे बढ़िए, आपके हर एक डाउट का अब सलूशन मिलेगा। अगर यहाँ पे इज़ है तो इसके जो लेफ्ट हैंड में आता है वो क्या होता है, आपका सब्जेक्ट होता है। तो पहला क्वेश्चन कि क्या पॉजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल सब्जेक्ट के रूप में होता है, तो आप कहेंगे कि हाँ इसका इस्तेमाल सब्जेक्ट के रूप में होता है। अगर इसका इस्तेमाल सब्जेक्ट के रूप में हो गया तो इस फॉर्मूले के आधार पे ये तो सब्जेक्ट हो गया, और अगर ये सब्जेक्ट हो गया तो सेंटेंस तो करेक्ट है। लेकिन अब भरोसा कैसे करें? तो मैं आपको बता दूं, मैं आप सबको ये बता दूं कि यहाँ पे जो माइन होता है, यहाँ पे जो माइन है, यहाँ पे जो माइन है वो माई बुक के ही बराबर है। यहाँ पे जो माई बुक है, माइन है, वो माई बुक के बराबर है। ठीक ऐसे ही अगर मैं एक और क्वेश्चन यहाँ पे लेता हूँ,
YOURS, योर्स, उसके बाद आ गया इज़, GREAT, ग्रेट, और उसके बाद आ गया नेशन। योर्स इज़ अ ग्रेट नेशन। अगर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब के ये लेफ्ट में आ गया, इसका मतलब है कि सब्जेक्ट हो गया और सेंटेंस क्या है आपका, करेक्ट है। लेकिन आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि नहीं ऐसा हमने पढ़ा नहीं है। इसके लिए मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। अगर यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया जाए, योर नेशन, क्या लिखा, योर नेशन इज़, और उसके बाद आ गया यहाँ पे ग्रेट। अगर ये लिखा होगा तब आप कहेंगे कि हाँ सर ये क्वेश्चन क्या है, करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे जो योर्स है, यहाँ पर जो योर्स है वो योर नेशन के क्या है, बराबर है। अब आप समझ रहे होंगे कि दोनों सेंटेंस करेक्ट है, लेकिन जो अभी मैंने ये वाला बताया ये आपको थोड़ा बहुत सही नहीं लग रहा होगा, बट ये सही लग रहा होगा। ये सही नहीं लग रहा होगा, लेकिन ये क्या लग रहा होगा, सही लग रहा होगा। इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप क्या करोगे, इसके कॉन्सेप्ट को अगर आप समझना चाहते हैं तो आप क्या करोगे, तो मैं इस कॉन्सेप्ट को आपको बता रहा हूँ। उम्मीद है ये जो चीज़ है आप लोगों ने लिख लिया होगा, और लिखने के साथ अगर लिख लिया हो तो इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मुझे एक और फॉर्मूले के साथ जाना होगा, ताकि उसको देख के आप जज कर पाओ कि हाँ ये सारी चीज़ें कैसी हैं। ठीक है, मैं आपको 5 सेकेंड का टाइम दूंगा और चाहूँगा कि अभी लिखा नहीं है तो उसको कंप्लीट कर लो। और जितने लोग अभी जुड़ रहे हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो पुराना वीडियो ज़रूर देखें, और पुराना वीडियो देखेंगे, प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो सारा वीडियोस मिल जाएगा, उसको एक एक करके आप कायदे से देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ अब हमको धीरे धीरे समझ में आ रहा है। ठीक है, और जितने लोगों ने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। ठीक है, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। 5 सेकेंड। चलिए जल्दी करें। अगर ये हो गया तो ज़रा अब इसके कॉन्सेप्ट को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। इसका जब आप कॉन्सेप्ट समझेंगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ ये किसके बराबर है और कैसे काम कर रहा है। उम्मीद है अभी आप लोगों ने समझा होगा कि पॉजेसिव प्रोनाउन है क्या, और पॉजेसिव प्रोनाउन अगर समझ में आ गया होगा तो अब ज़रा उसके फॉर्मूले भी समझ में आ जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलों में से एक है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आ गया पॉजेसिव, यहाँ पे मैं लिखता हूँ पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस NOUN, नाउन, इज इक्वल टू पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव एडजेक्टिव, और पॉजेसिव एडजेक्टिव को दोस्तों हमने यहाँ पे प्लस किया है। ये जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है, पॉजेसिव एडजेक्टिव में अगर नाउन हम जोड़ देंगे, अगर पॉजेसिव एडजेक्टिव है और पॉजेसिव एडजेक्टिव में अगर हम नाउन जोड़ देंगे तो वो दोनों मिलकर किसके बराबर होंगे, वो पॉजेसिव एडजेक्टिव के बराबर होंगे। और अगर इसको मैं ऐसे कर दूं और इसको मैं ऐसे कर दूं तो ये इरिवर्सिबल का चिन्ह हो जाएगा, और इतना इज इक्वल टू इतना। समझ गए कैसे? अब ज़रा आप समझने की कोशिश करिए। अगर दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है MY, यहाँ पे लिखा गया है आवर, यहाँ पे लिखा गया है योर, अगर यहाँ पे हिज मिलता है, अगर आपको हर मिलता है, इट इसमें होता नहीं है, और यहाँ पे मिलता है आपको देयर, क्या मिलता है, देयर। अगर इन दोनों के बाद एक एक करके मैं कायदे से अगर आप कहें तो मैं आपको समझा दूं। अगर मान लो कि यहाँ पे कोई नाउन आ गया, क्या आ गया, कोई नाउन, और जैसे माई के बाद कोई ना कोई नाउन आ गया, योर के बाद कोई नाउन आ गया। क्यों? अगर ये जहाँ पे आप पूरे इंग्लिश के ग्रामर में आप जहाँ कहीं पे लिखोगे तो इसके बाद आने वाला जो शब्द होगा वो लाइफ टाइम नाउन ही होगा, और लाइफ टाइम नाउन होगा क्यों? क्योंकि ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और पॉजेसिव एडजेक्टिव में अगर हम नाउन जोड़ेंगे तो ये और ये मिलकर, ये दोनों मिलकर पॉजेसिव प्रोनाउन के क्या करेंगे, बराबरी करेंगे। पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन, ये दोनों मिला के किसके बराबर होंगे, पॉजेसिव प्रोनाउन के बराबर होंगे। ठीक है, अब ज़रा ध्यान दो, अगर ये आ गया तो ये बराबर किसके हो गया, ये बराबर हो गया
अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो मैं इसको कायदे से बल्कि समझाता हूँ, एक एक करके मैं आपको सिखा दूँ। अगर मान लो कि यहाँ पे आ गया माई और यहाँ पे आ गया ब्रदर, क्या आ गया? ब्रदर। यहाँ पे आवर ब्रदर, यहाँ पे योर ब्रदर, यहाँ पे हिज ब्रदर, यहाँ पे हर ब्रदर और यहाँ पे देयर ब्रदर, देयर ब्रदर। अगर ये हो गया, तब ये किसके बराबर है? माई ब्रदर इज इक्वल टू, अब क्या हो गया? MINE। अगर यहाँ पे आवर ब्रदर है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया? आवर्स हो गया। अगर योर ब्रदर है, इसका मतलब YOURS हो गया। हिज ब्रदर है, इसका मतलब हिज हो गया। हर ब्रदर है, इसका मतलब HERS हो गया। और यहाँ पे देयर ब्रदर है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया? देयर्स हो गया। अब ज़रा आप लोग समझने की कोशिश करिए कि माई ब्रदर अगर मैं लिखूँगा तो माई ब्रदर के लिए यहाँ पे हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? केवल माइन। और माइन का मतलब यहाँ पे माई ब्रदर हो सकता है। अगर आवर ब्रदर है तो आवर ब्रदर टोटल मिला के किसके बराबर हो जाएगा? आवर्स के बराबर हो जाएगा। अगर योर ब्रदर है, ये टोटल मिला के किसके बराबर हो जाएगा? योर्स के। अगर हिज ब्रदर है, इसका मतलब ये किसके बराबर होगा? हिज के। अगर यहाँ पे हर ब्रदर है तो ये किसके बराबर होगा? हर्स के। और यहाँ पे देयर ब्रदर है, यानी यहाँ किसके बराबर होगा? तो देयर्स के बराबर होगा। यानी पॉजेसिव एडजेक्टिव नाउन के साथ अगर मिलके बॉन्डिंग करता है, तब उसका कॉन्सेप्ट पॉजेसिव प्रोनाउन के क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। यही समझाने के लिए मैंने आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन लिखा था, और यहाँ पे लिखा था MY माई, उसके बाद आ गया, यहाँ पे मैंने लिखा था MINE माइन, उसके बाद आ गया इस ए, उसके बाद आ गया ग्रेट नेशन। यही क्वेश्चन मैंने लिखा था। और अगर ये क्वेश्चन हो गया तो ये अगर आपका क्वेश्चन आता है, अगर माइन है, जिसका इस्तेमाल किसके रूप में करते हैं? जिसका इस्तेमाल आप किसके रूप में यहाँ पे कर रहे हैं? सब्जेक्ट के रूप में कर रहे हैं। तो ये बताओ, हेल्पिंग वर्ब के पहले आ गया, वो क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया ना। तो आपको अटपटा लगा, लेकिन यहाँ पे जो माइन है वो किसके बराबर होगा? माई और प्लस सेंटेंस में जो नाउन होगा उसके बराबर होगा। अगर इसको दूसरे तरीके से अगर लिखे तो माइन के लेफ्ट में आएंगे तो क्या मिलेगा? माई मिलेगा ना। इसका मतलब है कि यहाँ पे हो गया माई, इसके बाद कोई नाउन मिलेगा ना, और ये नाउन इसमें खुद ही इनबिल्ट है। इसका मतलब सेंटेंस में जो नाउन है यहाँ पे क्या करेंगे? आप लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे माई नेशन, ठीक है, इज, और उसके बाद क्या आ गया? उसके बाद आ गया ग्रेट। अब सेंटेंस क्या है? सही है। अब यहाँ पे जो माई नेशन है, यहाँ पर जो माई नेशन है वो किसके बराबर है? तो माइन के बराबर है। यानी माइन और माई नेशन दोनों एक ही है और कोई फ़र्क इसमें नहीं है। समझ गए आप? तो आप एक इत्मीनान से देखें, ये जो पॉजेसिव एडजेक्टिव और प्लस नाउन है, ये दोनों मिलाकर किसके बराबर होता है? ये पॉजेसिव प्रोनाउन के बराबर होता है। क्लियर है? और अगर क्लियर है तो ज़रा इसको फटाफट नोट कर लें, क्योंकि अब जो मैं फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ वो बहुत ख़तरनाक है। वो बहुत ख़तरनाक है और बेहद ही इंपॉर्टेंट है। शायद ही ऐसा कोई क्वेश्चन पेपर होगा, शायद ही ऐसा कोई एग्ज़ाम होगा जिसमें ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो बने रहिए और बस 5 सेकंड का इंतज़ार कीजिए और देखिए कि ये जो फार्मूला मैं बता रहा हूँ वो फार्मूला कितना खतरनाक है, लेकिन मैं बहुत आसान तरीके से बताऊँगा। 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, लिख लीजिए, ठीक है। तब आता हूँ और कॉन्सेप्ट के साथ मैं शुरू करता हूँ। चलिए, हो गया? अगर हो गया तो ज़रा अब जो फार्मूला मैं बताने जा रहा हूँ वो फार्मूला बेहद इंपॉर्टेंट है सबके लिए, ठीक है। सबके लिए वो फार्मूला बेहद इंपॉर्टेंट है और बड़े मज़ेदार तरीके से सीखा जाए उसको, ठीक है। बड़े मज़ेदार तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे ताकि आप उसको भूलने ना पाए। अब देखें ज़रा, जो यहाँ पे फार्मूला अब आ रहा है वो क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये बेहद इम्पॉर्टेंट है। अगर दोस्तों यहाँ पे मैंने लिख दिया MY, आवर लिख दिया, YOUR लिख दिया, हिज लिख दिया, हर लिख दिया, इट्स लिख दिया, देयर लिख दिया।
अगर यहाँ पे ये लिख दिया और इसके बाद आप सबको पता है कि इन सब के बाद यहाँ पे नाउन का ही यूज़ होता है। क्या होता है? नाउन का ही यूज़ होता है। अगर इसको आप पहला स्टेप मान लो और इसको आप मान लो दूसरा, यहाँ पे ना सेंटेंस में क्या रहेगा उससे आपको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, कुछ तो होगा। हम उस लेवल पे जाके बात कर रहे हैं जहाँ पे आपको भले ही कुछ नहीं आता है, लेकिन अगर इस सीक्वेंस को फॉलो करेंगे तो आपको वो सेंटेंस को सॉल्व करना बहुत आसान लगेगा। अगर सेंटेंस की शुरुआत इनमें से किसी एक से होती है तो इसके बाद आने वाला जो पहला शब्द होगा वो क्या होगा? नाउन ही होगा। और इस नाउन के बाद आपको क्या दिख गया? आपको दिख गया कौन सा? तो आपको दिख जाएगा एज। क्या दिख गया? आपको एज दिख गया। और क्या दिख गया? अगर यहाँ पे एज के साथ आपको दिख गया THAN देन, ठीक है। आपको यहाँ पे दिख गया LIKE लाइक। क्या दिख गया दोस्तों? लाइक दिख गया। और यहाँ पे आपको दिख गया FROM फ्रॉम। क्या दिख गया? फ्रॉम। अगर ये आपको इनमें से कोई चीज़ अगर दिखाई देता हो, तो आपके यहाँ पे करने वाले क्या हो? आप यहाँ पे लिख सकते हो MINE। क्या लिखना? माइन। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो? आवर्स। आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो? योर्स। आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो? हीज। आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो? हर्स। आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो? तो आप यहाँ पे लिख सकते हो देयर्स। अगर ये क्वेश्चन में है, आप याद रखो कि अगर ये क्वेश्चन में है तो आप याद रखो कि इस क्वेश्चन का आंसर इसी में से क्या होगा? इसी में से कोई ना कोई होगा। अगर सेंटेंस की शुरुआत पॉजेसिव एडजेक्टिव से हो रही है, यानी इनमें से किसी एक से हो रही है, तो आगे आप पढ़ते चले जाइए और देखो यहाँ पे कि यहाँ पे देन है कि नहीं, एज है कि नहीं, देन हो, लाइक हो, फ्रॉम हो। इसका मतलब है कि इसके बाद इन्हीं में से कोई एक आंसर होगा। एक और आपको कॉन्सेप्ट, ठीक है, बहुत सावधानी से समझने की ज़रूरत है कि अगर से क्वेश्चन की शुरुआत माई से हो रहा है तो इसका मतलब माइन को छोड़कर इनमें से कोई हो सकता है। अगर आवर से हो रही है इसका मतलब है कि आवर्स को आपको छोड़ना होगा और इन बाकी सबको लेना होगा। अगर योर से शुरुआत हो रही है तो योर्स को छोड़ना होगा, इसको ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं, आपका आंसर हो जाएगा। कैसे? तो ज़रा हम शुरुआत करते हैं। और अगर शुरुआत करते हैं तो ज़रा पहला क्वेश्चन मैं आपके स्क्रीन पर लेता हूँ, वो कौन सा है? अगर मान लो कि यहाँ पे लिख दिया माई, उसके बाद आ गया ब्रदर, माई ब्रदर इज़, उसके बाद आ गया एज, यहाँ पे आ गया गुड, उसके बाद आ गया एज। माई ब्रदर इज़ एज गुड एज। अब यहाँ पे मैं आपको ऑप्शन देना चाहूँगा, यहाँ पे आई होगा, यहाँ पे माइन होगा, यहाँ पे HER होगा और यहाँ पे होगा YOURS होगा। ये आपको मैं क्वेश्चन देता हूँ और क्वेश्चन अगर मैंने दिया है तो आप कुछ करिए मत, लेकिन जो मैंने बताया है उसको ध्यान से देखिए। ये बताओ सेंटेंस की शुरुआत माई से हो गई कि नहीं? सेंटेंस की शुरुआत माई से हो गई। और आगे बढ़ते जाइए, ब्रदर है, ईज है, एज है, गुड है, यहाँ पे हमको क्या मिल गया? एज। तो आगे हमको क्या मिल गया? एज। माई से शुरुआत हुआ तो हम आगे बढ़ते चले गए, हमको एज मिल गया। एज मिल गया तो इन्हीं में से कोई एक आंसर होना चाहिए। और अगर आंसर होना चाहिए तो ये बताओ, आंसर में आई नहीं है तो ये खत्म हो गया। HER हर नहीं, हर्ष है, इसका मतलब ये भी खत्म हो गया। यानी माइन ये भी मिल गया आपको और योर्स ये भी मिल गया आपको। दो चीज़ें हैं, अगर दोनों ऑप्शन में हो तो आपका आंसर कौन सा होगा? तो एक चीज़ और, दोनों हो सकता है, माइन भी हो सकता है, योर्स भी हो सकता है। लेकिन अगर दोनों हो तो दोनों में से तो केवल एक ही ना चुनना है। इसका मतलब है अगर सेंटेंस की शुरुआत माई से हो रही है तो माइन को छोड़कर कोई भी आंसर हो सकता है। तो शुरुआत तो माई से हुई है, इसका मतलब है कि अब ये गलत हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बेहद आसान है, बस देखते जाओ, आंसर लगाते जाओ। अगर मैं क्वेश्चन अगर देता हूँ आपके सामने दूसरा, अगर यहाँ पे लिख दिया जाए योर बुक इज़ मोर यूजफुल देन, यहाँ पे आ गया YOURS योर्स, यहाँ पे हो गया MINE माइन, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन के रूप में आपको मिल गया HER हर और यहाँ पे लिख दिया OUR आवर। अब ज़रा देखिए ध्यान से, अगर क्वेश्चन की शुरुआत योर से हो गई है,
अगर योर आ गया तो आगे पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। आपको यहाँ पे क्या मिल गया? आपको यहाँ पे देन मिलना चाहिए, तो देन मिल गया। और अगर देन मिल गया तो इन्हीं में से कोई आंसर होना चाहिए। तो ये बताइए आंसर में ए है, बी है, सी है, डी है। तो दोस्तों दो विकल्प ऐसे होते हैं, दो ऑप्शन ऐसे होते हैं जो कभी पॉसिबल नहीं है, तो उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है। और ये एलिमिनेट करना यानी कि उसको हटा देना, ये आप तब कर पाओगे जब आपके पास वो काबिलियत होगी। क्या होगी? वो काबिलियत होगी जिससे आप ऐसा कर पाएंगे। तो किसको किसको कर देंगे? तो अगर मान लो कि यहाँ पे योर से शुरुआत हुई है, अगर शुरुआत योर से हुई है इसका मतलब है कि अब योर्स नहीं होगा और योर्स को छोड़ के कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे आवर, यहाँ पे आवर्स होता है, इसका मतलब आवर है तो ये गलत है। यहाँ पे HERS हर्ष होता है, तो यहाँ पे हर दिया, इसका मतलब दो गलत हो गया। इसका मतलब है कि ए और बी दोनों में से कोई हो सकता है। अब इसकी तरह यहाँ पे सेंटेंस की शुरुआत माई से हुई थी तो माई को गलत काट लिया, योर्स हो गया। लेकिन अब शुरुआत ही तो योर से हुई है, और शुरुआत अगर योर से हुई है इसका मतलब है कि अब योर्स को काट लेंगे। इसका मतलब आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? माइन हो जाएगा। ठीक है, कितना आसान है, कितना आसान है। आप लोग झूठे परेशान रहते हैं कि इंग्लिश बहुत कठिन है, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इंग्लिश बहुत आसान है। अगर आप ध्यान देंगे तो हर एक चीज़ कायदे से आपको आसान लगेगी, और नहीं देंगे तो आप लोग समझ ही रहे हैं, हमको कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसीलिए मैं आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहता हूँ, रुको रुको ज़रा, सब्र करो, तब जाके आपको सारी चीज़ें आने लगेंगी और आप सीखने लगोगे। और जिस दिन आपके मन में आ गया ना, जिस दिन आपके मन में आ गया कि नहीं मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ, इसका मतलब है कि आपको अब आने से कोई रोकेगा नहीं। आपको सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी? आपको सारी चीज़ें अब आने लगी हैं। ठीक है, और आएगी नहीं तो जाएगी कहाँ? ठीक है, सबको आती नहीं और आप लोग की जाती नहीं। चलिए अब ज़रा अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि अगला जो क्वेश्चन है वो कैसे फंक्शन करेगा, कैसे काम करेगा। ज़रा तीसरा क्वेश्चन मैं लेता हूँ यहाँ पे एकदम आराम से। अगर मान लो यहाँ पे लिख दिया जाए हिज, उसके बाद आ गया प्रॉब्लम्स, हिज प्रॉब्लम्स आर, उसके बाद आ गया डिफरेंट, ठीक है, उसके बाद आ गया फ्रॉम। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन देता है HIS का, HERS का, यहाँ पे लिख दिया माई का, और यहाँ पे लिख दिया आई का। यहाँ पे ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। आपको बड़े कायदे से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और देखना है सेंटेंस की शुरुआत किससे हो गई? हिज से। अगर सेंटेंस की शुरुआत हिज से हो गई इसका मतलब है कि यहाँ पे पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, क्या मिल गया? फ्रॉम मिल गया। अगर फ्रॉम मिल गया तो इसी में से कोई आंसर होना चाहिए। तो इसमें से अगर कोई आंसर होगा तो इसमें आई तो नहीं है, इसका मतलब आई क्या है? गलत हो गया। इसमें कहीं देखें माए तो नहीं है, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। इसमें कहीं हिज है तो हिज भी है और हर्ष भी है, दोनों सही है। लेकिन शुरुआत अगर हिज से हुई है तो हिज भी गलत हो गया और ये वाला क्या हो गया? करेक्ट हो गया। कितना आसान है, बस देखते देखते आंसर आ जाना चाहिए, देखते देखते आंसर आ जाना चाहिए। लेकिन आएगा, वो भी आएगा, वो भी कंडीशन आएगी जब आप देख के क्या करोगे, खुद ही उसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और मैं देता हूँ, और एक क्वेश्चन है तो यहाँ पे मैंने लिख लिया HER हर, उसके फादर, उसके बाद आ गया हर फादर इज JUST जस्ट, उसके बाद आ गया लाइक। यहाँ पे ऑप्शन आ गया YOURS योर्स, यहाँ पे आ गया हर्ष, यहाँ पे आ गया अस, और यहाँ पे आ गया HIM हिम। ठीक है, यहाँ पे A ऑप्शन है, B ऑप्शन है, C ऑप्शन है और D ऑप्शन है। अगर क्वेश्चन की शुरुआत इनमें से किसी एक से हो गई है तो यहाँ पे हर से हो गई, और हर से हो गई तो आगे बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। और जब बढ़ते चले गए तो क्या मिल गया? लाइक मिल गया ना। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में क्या मिला? फ्रॉम मिला। अगर लाइक मिल गया तो इन्हीं में से कोई आंसर होना चाहिए, और अगर आंसर होना चाहिए तो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स आप देखो यहाँ पे, क्या यहाँ पे हिम है? HIM हिज है यहाँ पे, हिम नहीं, तो ये गलत हो गया। अस है तो आप जाओगे तो यहाँ पे आवर्स है लेकिन अस नहीं है, इसका मतलब ये भी खत्म हो गया। अब हर्ष मिलेगा आपको और योर्स, ये दोनों मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन की शुरुआत किससे हो रही है? हर्ष से ना, इसका मतलब है कि हर्ष भी गलत हो गया और आंसर आपका कौन सा हो गया? आंसर आपका योर्स हो गया।
तो आप देख सकते हैं कि बड़े आराम से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते रहे और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो पॉजेसिव प्रोनाउन का जो कॉन्सेप्ट है वो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला बेहद इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको इसको समझना है और अपने जितने भी प्रैक्टिस सेट है, आपके पास जो भी बुक्स है, वो लुसेंट की हो, परफेक्ट इंग्लिश हो, किरण कंपटीशन की हो, आप क्वेश्चन को ढूंढो, उसको लगाओ, उसको सॉल्व करो, तब जाके एक एक की चीज़ें क्या होंगी, क्लियर होंगी। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। कल मिलेंगे एक अगले कॉन्सेप्ट के साथ, एक अगले अंदाज में। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद और आप सब लोगों को गुड नाइट।